देसी धान न बो करके हम हाइब्रिड धान है, इन बीजोपचार का कई संसाधन है, उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद खेती सफल होता है। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं किए तो हमारा खेती मतलब पहले जो होता था उससे भी कम उत्पादन होता। जैसे पहले परंपरागत तरीके से माने 1 एकड़ में 10 कुंटल होता है। यदि आज की तकनीक का उपयोग ना करें तो उससे भी कम होता है। क्योंकि आज हमारे धरती में उर्वरा शक्ति ही कम हो गई है। जी सर। और बिना बिना इरिगेशन के सर पहले क्या होता था कि वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती थी। क्योंकि उस समय पॉल्यूशन कम था प्रकृति में और बाय नेचर जो है हमारे पेड़-पौधे ज़्यादा थे। जनसंख्या बढ़ा, पेड़-पौधे कटे, हमारा जो नेचुरली बारिश है वो कम समय होता है सर। कम मिलीमीटर में वर्षा हो रही है सर पहले की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने। और भी कोई साथी है जो अपना बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? तो जो जिसका घर में खुद की खेती हो या खुद खेती करते हो? करते हैं सर? अनिल सर करते हैं आप? यस सर। एक बार और अनिल सर से भी बात करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। हेलो। हाँ सर बताइए सर। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल शानदार आ रही है सर। जी जी बोलिए सर, सवाल कीजिए आप। सर आपके घर में आप खुद खेती करते हैं या क्या है सिस्टम? जी हाँ, मैं खुद खेती करता हूँ। तो सर आप जो ये बात बता रहे थे सर, ये इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आपके क्या रिव्यू? उनका फसलों का सेगमेंट अलग है, हमारा सेगमेंट अलग है। मैं इंदौर से हूँ। जी, मैं आलू प्याज लहसुन की खेती करता हूँ, सोयाबीन की करता हूँ। ठीक है। और अब धान का मेरे से पूछेंगे तो मैं इस मामले में जीरो हूँ, क्योंकि मैंने धान कभी बोया ही नहीं है। कोई बात नहीं सर, अपन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से खेती हो रही है उसका। खेती में ये जो बता रहे थे ड्यूरेशन बताया इन्होंने 18-20 साल का, काफी बदलाव है। पहले कास्ट कम थी, अब कास्ट ज्यादा है। पहले जो अपन दवाइयां डालते थे बहुत बहुत ही कम नॉमिनल होती थी, अब बहुत हाई लेवल की दवाई है। मतलब अपन ये देखिए सर, दो लोगों से मैंने बात की है यहाँ पे, अभी दो लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं खेती के। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आजकल का क्या सिनेरियो है, हम कितना केमिकल खा रहे हैं। ठीक है। और यही कारण है कि आज हम जो भी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है जो भी हमें बीमारियां आ रही है। आज से पहले जो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जितना अपन पीछे जाएंगे, बात करूं तो मेरे दादाजी के टाइम की, तो मेरे दादाजी करीब 97 ईयर एकदम बिना चश्मे के चले, कोई टैबलेट नहीं लेते थे, कोई डाइजेशन खराब नहीं रहता था, सब कुछ शानदार था। और वो यही सब कुछ खाते थे जो आज हम मना कर रहे हैं खाने के लिए। वो मीठा भी खाते थे, है ना, वो सब कुछ खाते थे, चाय भी पीते थे, दूध भी पीते थे, सब कुछ खाते थे। एक एक गुड़ की बेली अकेली खाते थे वो। जब खाते थे तो हमारे गांव में एक एक आदमी गुड़ की बेली पूरी खाता था। लेकिन आज का सिनेरियो ये हो चुका है कि इतना केमिकलाइजेशन आ चुका है मार्केट में। और मार्केट की स्थिति ये है कि आज आप कुछ भी खा रहे हो बात करते हैं, चलो अपन जो शेक बनाते हैं तो बहुत सारे लोग दूध में शेक बनाते हैं, तो दूध डाइजेस्ट नहीं होता। दूध के अंदर इतना केमिकलाइजेशन है, बिकॉज दूध भी वहीं से आ रहा है जो गाय भैंस चारा खाती है ना। उनको कोई अलग से स्पेशल चारा नहीं खिलाया जाता, कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं खिलाया जाता ऑर्गेनिक कि वो बढ़िया दूध दें। और उल्टा एक इंजेक्शन और ठोका जाता है हार्मोन्स के लिए, ताकि वो हार्मोन्स उनके चेंज हो और फटाफट दूध ज्यादा दें। तो वो जब गाय भैंस के हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसी दूध को हम पी रहे हैं तो उसी दूध को हम पीते हैं तो हमारे भी हार्मोन चेंज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल का सिनेरियो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी फीमेल्स को देखा, उनके चेहरे पे बाल होते हैं, हल्की हल्की मूछें होती है उनकी, हल्की हल्की दाढ़ी भी आ रही होती है। तो ये क्या है? ये सब कुछ हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम जो भी खा रहे हैं ना केमिकल, जितना भी केमिकल खा रहे हैं, आजकल जो कैंसर हो रहा है और हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भी वो बीमारियां आ रही है, इसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आजकल केमिकलाइजेशन इतना हो चुका है। पेस्टिसाइड्स, ये यूरिया, डीएपी जो भी डाला जाता है, आई थिंक, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है खेती की, लेकिन जितनी भी चीजें डाली जा रही है उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। इतना जबरदस्त हो रहा है कि एक पता नहीं पड़ रहा है कि एक मेल की बॉडी है वो फीमेल की तरह हो रही है और फीमेल की बॉडी मेल की तरह हो रही है। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस केमिकल को खा रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। एक साथ खाए तो मर जाए अपन, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अनजाने में हमारे रोटी में, हमारी सब्जी में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे दूध में ये जा रहा है। तो बात करते हैं कि केमिकल को हम कैसे रोक सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, हमारा फॉर्मूला नंबर 1,
जो हम ब्रेकफास्ट में करते हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट रिप्लेस करते हैं तो थोड़ा केमिकल हमें जो ब्रेकफास्ट से मिलता है वो हमारा कम जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर हम शेकमेट में शेक लेते हैं, जैसे कि मेरा आज का टॉपिक ही रहेगा शेकमेट, है ना। दूध हम पी रहे हैं तो दूध क्या कर रहा है, सभी के हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसमें भी केमिकल है और उसके अंदर भी वो इंजेक्शन है जो गाय भैंसों को लगाया जा रहा है। आजकल इतना दूध का उत्पादन जो हो रहा है ना, मतलब आपको पता नहीं है कि किस तरीके से दूध के अंदर जो मिलावट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। मतलब गाय भैंसों को भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसके अलावा अलग तरीके से अलग प्रोसेस से भी मिल्क तैयार किया जा रहा है। तो मेरा तो एक ही कहना है, मैं एक ही चीज समझा इस सिस्टम में आने के बाद, अपने इस कम्युनिटी के साथ में आने के बाद, जब से शेकमेट आया है तो शेकमेट जब से लिया है तो हार्मोन सही हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, दूध पीते थे जैसे पहले, बहुत सारी फीमेल्स है हार्मोन्स की डिस्टर्ब थे, हार्मोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती थी, है ना। लाइक चेहरे पे बाल हुआ करते थे, फुंसियां हुआ करती थी, इस तरीके के जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ये सारी चीजें हमारे दूध से हो रही थी। तो दूध को भी हमने चेंज किया, सुबह का नाश्ता चेंज किया, रात का खाना चेंज किया। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम खाना छोड़ के तो वैसे भी वेट कम कर लेंगे, लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अगर आपने खाना छोड़ा तो। जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन खाने को कम करने से केमिकल तो कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट है कि हम हमारा फॉर्मूला नंबर 1 शेकमेट के साथ लें। और शेकमेट के फायदे बहुत सारे, ये एक सोया मिल्क है, सोया स्किम्ड मिल्क है ना। इसके अंदर हमें कैल्शियम भी ज्यादा मिलता है, प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है, और विटामिन डी, B12, D2 भी ज्यादा मिलता है, सोडियम भी अच्छा मिलता है, लेकिन हमें फैट नहीं मिलता। लेकिन दूध हम पीते हैं तो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब भी करता है और हमारे बॉडी को कॉन्स्टिपेशन भी देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूध पीते हैं और उनको दूध के साथ शेक पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है। कल ही रात को मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला भैया मैं जब भी शेक पीता हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसका एक ही कारण है कि उस दूध के अंदर लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है, वो हमें कॉन्स्टिपेशन भी देती है, हमारे हार्मोन को भी डिस्टर्ब करती है। तो सबसे बेस्ट हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको अगर अपन यूज करते हैं तो केमिकल भी कम जाएगा और हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आजकल जो बीमारियां आ रही है, बीपी, शुगर, ये सब चीजें हमें भी फायदा देगा, बिकॉज इसके अंदर लो जीआई होता है ना। बात करें तो सबसे पहले तो ये स्किम्ड मिल्क होता है, सोया मिल्क से तैयार किया जाता है। इसको फॉर्मूला 1 के साथ हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, आइसोलेटेड प्रोटीन होता है, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, दूध की अपेक्षा बहुत कम कैलोरी होती है। ये बाजार के दूध से, जो बाजार में मार्केट में दूध आता है उससे शुद्ध होता है ना। इसको आसानी से लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम सर बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, कैसे शेक लेंगे, तो इसको आप शेकमेट को आप 2 पाउच में बना के ले जा सकते हो। आपको 1 दिन के लिए जाना है तो एक एक डाइट के लिए 2 स्कूप लेना होता है हमें। तो ये शेकमेट अगर हम लेते हैं तो हम कहीं भी इजीली इसको पैक करके ले जा सकते हैं। अगर आप डब्बे लेके नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तो आपको पाउच बना सकते हो आप इसके। ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच आते हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे चिक वाले, तो उसमें पैक करके ले जा सकते हो। इसका जीआई लो होता है, जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने बोला शुगर, आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपका शुगर को अप नहीं करता है। लो जीआई मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। हम रोटी खाते हैं उससे भी हमारा शुगर बढ़ता है, लेकिन शेक पीने से हमारा शुगर लेवल बराबर रहता है, मेंटेन रहता है। और इसके बात करें तो इसमें फैट बहुत कम होता है ना। इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं अपन कहीं पे भी जाने से। तो ये इतने सारे फायदे हैं हमारे शेकमेट को लेने से, और हमारे दूध से कई गुना सस्ता पड़ता है, क्योंकि दूध पीते हैं तो हमें बीमारियां देता है दूध, लेकिन हम जब शेकमेट में शेक लेते हैं तो ये क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे बीच में जो, सर एक बार हैंड लो कर देंगे सभी का। तो मैं बात करूंगा, हमारे बीच में कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पीसीओडी में फायदा हुआ हो, उनके हार्मोन्स में कुछ फायदा हुआ हो, उनको लगा कि मेरे चेहरे पे कुछ बाल कम हुए हैं, चेहरे पे कुछ चेंज आया हो, कुछ निखार आया हो, तो मैं बात करूंगा ऐसे कुछ लोगों से। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग जिसको भी कुछ भी फायदा हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे बीच में रजिया बेगम जी है, इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। सर मेरे पीसीओडी में फायदा हुआ सर। पीसीओडी में फायदा, कितने साल से आप पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? सर कम से कम 25 साल हो गए होंगे। 25 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो आपने मतलब क्या क्या चीज को यूज किया और जिसकी वजह से आपको पीसीओडी में फायदा हुआ?
डॉक्टर की दवाई कराई, आयुर्वेदिक कराई और होम्योपैथिक की दवाई कराई। कुछ सालों के लिए बंद हो जाता था, 1 आध सालों के लिए, फिर वापस से। मतलब ये बात समझ में आती है कि दवाइयाँ हमें बीमारियों को रोकती है, ठीक नहीं करती है। जी सर। ये चीज आपने फील की। तो और क्या फायदा लिया और क्या क्या यूज किया आपने? न्यूट्रिशन में क्या क्या यूज किया? सर न्यूट्रिशन में हमने वुमन चॉइस ऐड किया, अब मल्टीविटामिन ऐड किया और इस समय ओमेगा 3 ऐड किया। मतलब कि अपन ने केमिकल वाला खाना कम किया और न्यूट्रिशन ज्यादा यूज किया, तो यहाँ अपने को ये फायदा हुआ कि पीसीओडी ठीक हुआ। जी सर। चेकमेट यूज करते हैं आप? जी सर, सिगमेड यूज करते हैं। तो कितने टाइम से चेकमेट यूज कर रहे हो आप? सर 8 महीने से स्टार्टिंग से करे हैं। और पीसीओडी का फायदा कब हुआ आपको? सर हमको 1 ही मंथ में थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगा था सर। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि जब हमने हमारे खाने में केमिकल वाला खाना कम किया और दूध को भी चेंज किया, हमने शेकमेट में दूध लेना चालू किया, तो हमारे हार्मोन चेंज होने लगे इंटरनली, है ना? जी सर। ठीक है। तो ये हमारे को बात करके समझ में आया रजय गोविंद जी से कि यहाँ हमें कितना फायदा हुआ। मैं वान्या से ही बात करता हूँ। वान्या, यस यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को हार्मोन्स जब मेरे इम्बैलेंस रहते थे तो फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था और स्किन इश्यूज भी बहुत होते थे, बट अभी हेयर फॉल तो मतलब एकदम ना के बराबर है और स्किन इश्यूज में भी मेरे को 70% रिलीफ है। तो एक्चुअली जो आप बता रहे थे कि दूध को हम रिप्लेस करते हैं बेटर न्यूट्रिशन से, तो वो न्यूट्रिशन मैं कंसिस्टेंटली अभी भी खाती हूँ अपने डाइट में, बिकॉज उसमें जैसे दूध में बहुत ज्यादा आप बोले कि मिलावट है, तो ये चीज जब मैंने क्लब को ज्वाइन किया और जब मैंने बेहतर न्यूट्रिशन अपने डाइट में ऐड ऑन किया, तो फिर बहुत ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने लगे और हेयर फॉल में तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला। तो मतलब ये चीज समझ में आती है हमको कि केमिकल कम से कम खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मेडिसिन कम खाने पड़ेगी, अगर हम खाना कम खाएंगे, मार्केट का ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा दवाइयां खाने पड़ेगी। यस, मैं शोभा जी से और बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे को 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया सर। 1 महीना मैंने केवल शेक लिया था, तो मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम थी, पर इतनी ज्यादा थी सर कि थोड़ा रिलीफ मिला। पर जब से मैं शेक मेट ले रही सर, तब से मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया सर। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, पर सर मेन मेरे को ये मिला है कि मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ सर, शेक मेट के माध्यम से सर। बिल्कुल। तो ये समझ में आया। अभी मैंने सुबह मैम से बात की कि शेकमेट पीने से, शेकमेट को लगातार कंजप्शन करने से, शेक बनाने से डाइजेशन भी सही होता है, बिकॉज दूध के अंदर एक लैक्टोज नाम की शुगर होती है, वो हमारे को क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन देती है ना? तो अभी आज के बाद में ऐसे कितने लोग हैं जो दूध छोड़ के शेकमेट यूज करने वाले हैं? एक बार हैंड रेस करो आप लोग। क्योंकि हो सकता है आपको दूध में, शेकमेट में 2 दिन शेक अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो जबरदस्त मिलेंगे। बिकॉज मैंने खुद ने जब इसको यूज करना शुरू किया, मैंने शुरुआत की थी तो मैं खुद दूध में पीता था जब तक शेकमेट नहीं आया था मार्केट में। और जब से हमारी कंपनी ने शेकमेट लॉन्च किया तो मैं शेकमेट में शेक पीता हूँ, बहुत मजा आता है शेक पीने में, एकदम गाढ़ा टेस्टी शेक बनता है और पीने के बाद एकदम लाइट फील करते हैं। नहीं तो मैं जब दूध में शेक पीता था, मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ही होती थी और मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था और कभी लूज मोशन भी होते थे। तो देखिए, अभी हमारे बीच में लगभग 23 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आने से आज की क्लास के बाद में शेकमेट यूज करने वाले हैं और बहुत सारे लोग पहले से भी यूज कर रहे हैं। तो आई होप अगर आप लोग 10 दिन भी अगर शेकमेट यूज करोगे तो आपको टेस्ट बेटर होगा, आपका दूध के बजाय शेकमेट में शेक अच्छा लगेगा और आपके हार्मोन्स भी चेंज होंगे और आपको बेनिफिट मिलेंगे। और नेक्स्ट आपको 1 महीने बाद फिर हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों को बेनिफिट हुए। तो थैंक यू सर। मुकेश सर, थैंक यू, सो अमेजिंग। आज हम अच्छे